हेलो गाइस। तो आज अपन एसएससी जेई 2024 के लिए अपन को सीपीडब्ल्यू चाहिए, तो वो कैसे मिल सकती है एंड इन ए इजी वे के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक प्लान बनाया 02 CPWD। तो ये खास कर उन स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो कि बिगनर स्टूडेंट है। ठीक है, तो बिगनर स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो आपको सीपीडब्ल्यू लेने के लिए 2024 के अंदर इन 5 मंथ के अंदर कैसे 5 मंथ्स के अंदर आपको कैसे भी CPWD लेना है, तो आप कैसे कैसे प्लानिंग बना सकते हो। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए, बिगनर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आप मेरे द्वारा बताए गए कुछ पॉइंट्स को आप अगर फॉलो कर लोगे तो आपको 100% है ना, कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस के साथ में ना 100% आपको CPWD मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है ना, तो सबसे पहले आपको करना है अपना जो सिलेबस है ना उसको पहले तो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे वो टेक्निकल का हो, जैसे वो नॉन टेक का हो, आपको अपना टेक्निकल प्लस नॉन टेक इसका सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है ना। जितना जल्दी हो सके, कहीं से आप चाहे कहीं से भी ऑनलाइन कोचिंग ले रहे होगे हो है ना, या फिर कहीं से भी पढ़ रहे होगे, तो आपको सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आप बिगिनर स्टूडेंट हो तो आप ना जो एक एक दो दो नंबर के सब्जेक्ट आते हैं ना, है ना, तो उनको छोड़ सकते हो, है ना। जैसे अपन सिविल की बात करें, है ना, तो सिविल के अंदर जैसे OCF सब्जेक्ट हो गया, है ना, और जो ओपन चैनल फ्लो हो गया, एक प्रकार से ना CPM पार्ट हो गया, है ना। और आप एक दो नंबर के होते हैं उनको आप स्किप कर सकते हो। बट जो हाई वेटेज के सब्जेक्ट है ना, जैसे BMC, मेरी इसकी पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, मैंने अभी बनाई कि कौन सी हाई वेटेज की है, कौन सी नहीं है। तो उसका मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो देख लेना, या फिर एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, वो आप देखना कि कौन सी हाई वेटेज की है कौन सी नहीं है, तो उसको वीडियो आप देख लेना कौन सी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में गाइस आपको क्या करना है, अपना जो स्टडी अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग करनी है आपको, एक तो दो प्लानिंग बनानी पड़ेगी हमेशा। प्लानिंग वो भी एक तो डेली प्लानिंग बनानी पड़ेगी, एक वीकली प्लानिंग। प्लानिंग से मतलब क्या है कि आपको एक दिन पहले ये आपको कंप्लीट करके सोना है कि मैं अगले दिन का मेरा कंप्लीट प्लान क्या होगा। समझो, अगले दिन का मेरा कंप्लीट प्लान क्या होगा, मैं यानी कि क्या क्या पढ़ूंगा सुबह से लेके। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, तो किस टाइम आपकी क्लासेस है उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा प्लानिंग होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको पूरे दिन आप है ना मोटिवेट रहोगे, आपको टेंशन रहेगी कि यार मेरा इस टाइम पे है ना मेरे को ये करना है, इस टाइम पे मेरे को ये करना है। तो आपको डेली प्लानिंग करना है। डेली प्लानिंग के बाद आपको एक वीकली प्लानिंग भी करता है, क्योंकि आपके पास अगर आप कोई भी कोचिंग ले रहे हो ना, तो आपके पास पूरा वीक का शेड्यूल होगा कि इस टाइम पे किया, तो आपको पूरा वीकली शेड्यूल बनाना होगा कि मेरे को इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन करना है। और मेरी मानो ना तो एक दिन है ना, पूरा एक दिन, जैसे मान लो आप संडे को मान लो, संडे को हाफ डे ना आप जैसे थोड़ा सा चिल कर लो, लेकिन हाफ डे बताऊँ आप क्या करो, आप पूरा एनालाइज करो, है ना। एनालाइज करो, एनालाइज क्या मतलब, आपने पूरे वीक क्या किया, आपने जो प्लान बनाया है ना वो आपका कंप्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ, इस पे एनालाइज करो। और आपके पूरे वीक में क्या कमी रही उस पे एनालाइज करो पूरा प्लान। अगर आप मेन चीज़ एनालाइज पे करोगे ना, देखो भाई तैयारी तो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, बहुत लाखों में तैयारी करते हैं, बस सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अच्छे प्रकार से एनालाइज पढ़ते सभी है, क्वेश्चन सभी लगाते हैं, रिवीजन सभी करते हैं, बस थोड़ा सा एनालाइज तरीके से करते हैं ना। वही बात है, अगर कोई स्टूडेंट 3 घंटे पढ़ रहा है ना, और कोई स्टूडेंट 1 घंटे में वो कवर कर रहा है, 3 घंटे पढ़ के वो स्टूडेंट कुछ कवर कर रहा है और 1 घंटे में कोई स्टूडेंट कवर, तो इसका मतलब जो 1 घंटे करे ना उसका एनालाइज सिस्टम ना वो बहुत सही है ना। तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना एनालाइज के ऊपर। ठीक है, आगे अपन बात करें तो आपको मोर फोकस किस पे करना है, एक तो रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिवीजन करोगे ना तो आपको, देखो रिवीजन मेन चीज़ है, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, रिवीजन आपको करना पड़ेगा, है ना। यानी कोई स्टूडेंट क्या होते हैं जो यानी कि ओनली पढ़ लेते हैं, क्लासेस ले लेते हैं ओनली, है ना, बट रिवीजन नहीं करते, तो वो क्या होता है कि आने वाले 5-6 दिनों में, 1 महीनों में, 2 महीनों में भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा, पूरे दिन जीरो हो जाता है उनके। तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन की सिर्फ मेन बात यही है कि सपोज आज आपकी एक क्लास हुई है, वो क्लास सपोज आपकी क्लास 7:15 पे स्टार्ट होती है, 7:15 PM पे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, 15 मिनट है ना पहले आना पड़ेगा क्लास से। तो 15 मिनट रिवीजन कर लो डेली जो आपने कल क्लास ली थी, और फिर अगले दिन है ना 20 मिनट रिवीजन कर लो, पूरा पढ़ा पढ़ा है पूरा 30 मिनट रिवीजन कर लो। तो आपको उसे पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। आपकी क्लास अगर आज से स्टार्ट ना, तो आपको पूरा रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, तो रिवीजन पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस, आपका टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो, उस पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना, याद रखना ना, रिवीजन प्रैक्टिस। ठीक है, अगली बात अपन करें डेली प्रैक्टिस। आपको डेली प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है वो मैं बताऊँ ना। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको भाई 100 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो आपको डेली 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। और ये क्वेश्चंस का टाइम अगर आप
शाम के टाइम पे रखो ना, शाम के टाइम पे भी, रात के टाइम पे, तो वो बहुत सही रहेगा ना। आपको शो क्वेश्चन किस प्रकार से लगाने हैं, टेक प्लस नॉन टेक क्वेश्चन लगाने हैं, है ना। नॉन टेक प्लस नॉन टेक, टेक दोनों के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है जी। तो आपको है ना किस प्रकार से आपको, और ये नेक्स्ट 3 मंथ तक है ना, 3 मंथ के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे वाले आने वाले 3 मंथ है ना, आगे वाले आने वाले 2 मंथ, यानी ये आपको क्या करना है, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च तक आपको ये करना है। इसके बाद में आपको जो मई आपका जो अप्रैल और मई है, उसके अंदर आपको इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ानी है। दिन के अंदर आपको फिर तो 200 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप यानी कि मॉक भी दोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। बट आप ये 3 मंथ ये करोगे ना, तो यानी कि आप करोगे ना, तो टोटल आपके 9,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 9,000 क्वेश्चन भाई गाइस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस हमेशा करनी पड़ेगी, यकीन मानो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में ना आपका कोई भी सब्जेक्ट ना वो कंप्लीट हो गया, है ना, सब्जेक्ट कंप्लीट, मतलब वो सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप क्या करो, यानी आपको इसका एक बेस्ट तरीका बताऊँ। आपको कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में ना आप उसके अंदर डीपीपी लगाओ। डीपीपी आपको कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन ले हो तो आपकी उसकी डीपीपी आपकी प्रैक्टिस चीज़ होगी, तो आप उसके अंदर डीपीपी लगाओ, है ना। ठीक है, डीपीपी के बाद में ना आप ना उस सब्जेक्ट को पूरा आप उसके भी पीवाईक्यू लगा लो, है ना। पीवाईक्यू लगाने के बाद आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद में आप ना शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना। शॉर्ट नोट बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स के बारे में आप ना उसकी फॉर्मूला डायरी भी बनाओ साथ के अंदर एक, है ना। डायरी लिया, उसके अंदर ओनली ओनली शॉर्ट नोट्स के अंदर आपके उसके अंदर शॉर्ट नोट्स होंगे और फॉर्मूला डायरी ओनली ओनली फॉर्मूला होंगे, यानी कि उसके अंदर एक पेज के अंदर एक चैप्टर के पूरे फॉर्मूला हो जाएंगे, यानी कि आपके 5-6 पेज के अंदर है ना पूरे एक सब्जेक्ट के फॉर्मूला हो जाएंगे। तो इस चीज़ पर आपको मेन चीज़ करना है, ठीक है। अगर अपन आगे बात करें कि प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा, आपको उन पे ध्यान करना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको एक तो क्लास हमेशा लेनी पड़ेगी, डेली कंसिस्टेंसी बना के आप क्लास हमेशा पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए बाद में आपको डीपीपी सोल्व करनी पड़ेगी, जैसे मैंने बताया। वो बुक आप प्रेफर कर सकते हो, तो पहले तो ना पीवाईक्यू बुक लाओ। पीवाईक्यू बुक के लिए आप ना आईएएस मास्टर की बुक आती है पीवाईक्यू की, है ना, आईएएस मास्टर, है ना, ये बुक लगा लो। ये ना सिविल के अंदर भी, सिविल के लिए अवेलेबल, बट इलेक्ट्रिकल के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए आप ना मेड जी की ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप ना ए की यूथ की बुक लगाओ, है ना, यूथ की। उसके अंदर क्या होगा, यूथ के ना जेई की बुक भी आती है, बट जेई की बुक ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसके नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन रखे आगे, आप उसके भी अच्छे क्वेश्चन वो लगा सकते हो। उसके बाद में आप ए की बुक लगाओ। फिर जो आईएएस की प्री की बुक होती है ना, आईएएस की ना, ईएससी की जो बात करते हैं अपन, उसकी प्री लेवल्स के ना जो अच्छे से क्वेश्चन ना वो लगाओ इनके बाद में। और आप गुप्ता गुप्ता भी लगा सकते हो। तो ये बुक ना बहुत अच्छी बुक होती है, तो ये आप रेफर कर सकते हो। इसके बाद में ना आपको वीकली टेस्ट देने पड़ेंगे। सपोज आपने कुछ भी पढ़ा है, आप ना वीकली टेस्ट के लिए अपना टेस्ट बुक ऐप वो डाउनलोड करके उस पर आप ले सकते हो। ठीक है, टेस्ट बुक बहुत सही है, उसका दूर दूर तक है ना कोई भी मतलब वो नहीं है ना, एक प्रकार से ये टेक्स्ट बुक बहुत सही है। उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो एसएससी के अंदर आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर ना आपके चैप्टर, अगर आप वो एक होता है इसके अंदर पास प्रो होता है ना, तो उसके अंदर आप देखो ना तो वो यानी चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज के अंदर चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन होते हैं। टॉप मतलब 10-10 क्वेश्चन या फिर 20-20 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो आप वो कर सकते हो। और पूरे सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप वो प्रैक्टिस से कर सकते हो, है ना। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि एनालाइज पे आपको मेन ध्यान रखना है ना। वो आपको डेली बनानी है और वीकली आपको एनालाइज करना है। डेली का मतलब कि आपने जो प्लान बनाया है वो मेरा कंप्लीट हुआ, उसमें क्या कमी क्या ऊपर नीचे रहा वो आपको करना है। और वीकली आपको जैसे मैंने बताया था पहले वो आपको करना ही है। इसके बाद में अगर अपन रीजनिंग की बात करें, ठीक है, तो रीजनिंग के अंदर आपको दो भाई, रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है नॉन टेक के अंदर जो आपको नंबर देती है ना, जो आपकी रैंक बनाती है, जो आपको नंबर दिलाते है बहुत ईजी तरीके से। रीजनिंग ऐसी चीज़ है, रीजनिंग आपको 50 में 50 भी दिला सकती है गाइज, ऐसे सब्जेक्ट है पूरा 100% दिला सकते हैं। दूसरा पहले आपको क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस करना है, जो कि 1 मंथ में आराम से हो जाता है। रीजनिंग ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1 मंथ के अंदर आराम से हो जाता है, आराम से, ठीक है। और आप बीटेक वाले स्टूडेंट हो तो, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो तो रीजनिंग के क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर देते हो। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके टाइम कम करना है। यानी कोई स्टूडेंट होता है वो ना 2 मिनट में क्वेश्चन कर रहा है ना, तो आपको वो बस ओनली 15 सेकंड में कैसे हो, 30 सेकंड में कैसे हो, ये टाइम लेके आना है। मतलब जो इजी क्वेश्चन वो 15 सेकंड, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन वो 30 सेकंड में कैसे करना है, ये टाइम आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो ये इस पर आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद में ना और आपको डेली प्रैक्टिस करनी है इसके लिए, है ना। डेली प्रैक्टिस चैप्टर वाइज आप मतलब पहले तो है ना 1 मंथ तक है ना, जैसे आप 1 मंथ सपोज आप कल से स्टार्ट कर रहे हो, तो कल से आपने कोई भी एक एनालॉजी स्टार्ट किया, तो एनालॉजी का 50 क्वेश्चन कर लो। जो जो टॉपिक आप करो ना उसके हमेशा 50 क्वेश्चन करो। वो 50 क्वेश्चन आपको कहाँ से करना है, यूथ की पीवाईक्यू बुक आती है वहाँ से कर सकते हो,
या फिर ना जो आपने नॉन टेक की आईएएस की बुक आती है ना, आईएएस मास्टरी नॉन टेक की होती है, उसके अंदर ना पीवाईक्यू पढ़े वहाँ से कर सकते हो, या फिर यूथ की भी अच्छी बुक आती है वहाँ से कर सकते हो, या फिर इसके साथ में किरण की पब्लिकेशन की बुक आती है, या फिर यहाँ से करो। यूथ के अंदर आपको ऐसा फ़ायदा हो जाएगा कि एसएससी की जितनी भी एग्जाम होती है, सीजीएल होती है, सीएचएसएल होती है, एमटीएस होती है, उनके भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्योंकि टीसीएस करवाती है ये एग्जाम एसएससी की पूरी, तो उसके अंदर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और ये बुक अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप मेरे को मैसेज करना है ना, या उसके अंदर मैसेज करना, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको और ये बताऊँ क्या करना है आपको, डेली 50 क्वेश्चंस लगाने हैं उसके, ये याद रखना। उसके अंदर बताऊँ आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे ना एक पेज लगा दूँ कि मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी ना रीजनिंग की, क्या कैसे कैसे मैं हमेशा लिखता था। मैं सुबह सुबह उठता, हमेशा 50 क्वेश्चन करता था, हमेशा करता था, 2 महीने तक मैंने कंटिन्यू किए। तो उसका मैं यहाँ पे लगा दूंगा कि आपको किस प्रकार से करना है वो आप देख लेना, ठीक है, मैंने कैसे कैसे लिखा था। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं जीएस, जीके जीएस की। जीके जीएस की ना आप एक लुसेंट बुक आती है, आप उसको प्रेफर कर सकते हो, है ना। लुसेंट की तो बड़ी बुक है, बट अगर आप उसको ना हमेशा 1 घंटा पढ़ लो ना, तो यकीन मानो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यानी कि लुसेंट की बुक थोड़ी आपको वैसे बोरिंग लगेगी, बट अगर आप ये चीज़ पढ़ लो ना लुसेंट की बुक, है ना, तो आपको यकीन मानो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। इसमें आपको 50 क्वेश्चन आते हैं ना, 30 प्लस, है ना, आप 35 प्लस मान लो, आराम से आ जाएंगे। अगर आप लुसेंट के 3 4 बार रीडिंग लगा लो तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ, 3 4 बार इसके रीडिंग लगा लो ना, है ना, विथ रिविजन, तो 35 में आराम से आ जाएंगे। उसके बाद में आप करंट अफेयर की बात करो, करंट अफेयर यू कैन, आप क्या कर सकते हो, आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो, है ना। या फिर उसके बाद में ना आप मंथली के टॉप करंट अफेयर भी कर सकते हो। जो आपको डेली करंट अफेयर के लिए 1 घंटे देना पड़ेगा, आप किसी का भी पढ़ सकते हो ना। जैसे सबसे बेस्ट तो फिलहाल तो गौरव सर चल रहे हैं, है ना, कुमार गौरव सर जो उत्कर्ष वाले हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। उनकी सुबह 6:30 बजे क्लास होती है, करंट अफेयर वहाँ से बेस्ट एकदम से कर सकते हो। या फिर आप जो मंथली के टॉप क्वेश्चंस होते हैं ना, है ना, करंट के, वो भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास पूरा टाइम है, कि आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है, तो ये कर लो, नहीं तो ये कर लो। और करंट की बात करूँ तो करंट आपको गाइज करना है किसका, दिसंबर टू मई तक, यानी कि 6 महीने का। दिसंबर टू मई तक कर लेना आपका 6 महीने का, मई मतलब 2024, और ये दिसंबर 2023 वाला, है ना, ये कर लेना। उसके साथ में ना आप बताओ क्या करना, अक्टूबर मंथ का प्लस नवंबर मंथ का, ये 2 मंथ का ना आप टॉप क्वेश्चंस कर लेना। जो डेली करंट अफेयर लिखेगा ना, उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, वो ये तो कंप्लीट करना है, उनका डेली लिखना है ना। और जो अक्टूबर नवंबर के ना पूरे मंथ वाइज ना टॉप टॉप क्वेश्चन लेने, तो इनके 50 50 क्वेश्चन टॉप आपको हर कहीं मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे, तो ये कर लेना, ठीक है। इसके बाद में दूसरा 23 से ना आजकल एसएससी एग्जामों में बहुत सारे एग्जाम स्टैटिक जीके पूछने लगा। तो स्टैटिक जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ईजी है ना। तो एक बार ये होता है जीके के अंदर ही आता है ना। तो इसके लिए मैं ना, मतलब इसके अंदर ज़्यादा टॉपिक नहीं होती, इसके अंदर 12 13 टॉपिक्स होते हैं ओनली स्टैटिक जीके के अंदर। तो मैं ना यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा, है ना, तो वो आप देख सकते हो, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो आएगी स्टैटिक जीके के लिए, है ना, तो आप देख सकते हो। उसके लिए गाइज आपको हमारे क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने ना बहुत सारी वीडियो डाली है एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए, तो गाइज वो आप देख सकते हो, है ना। और ऐसी अगर कंटेंट चाहिए आपको कि किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, किस प्रकार से नहीं, क्या करना क्या नहीं करना, पूरा एनालाइज है ना पूरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट, तो उसके अंदर कमेंट के अंदर लिख देना है कि हमको इस चीज़ पे वीडियो चाहिए। और आपको जैसे मैंने ना वो टेक्निकली स्टार्ट कर रखा है, सर्विंग सब्जी स्टार्ट कर रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो, मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। उसके टॉप 25 क्वेश्चन उसके हम सीरीज चला रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, है ना। और आपको रीजनिंग की अगर क्लासेस चाहिए, रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक्स की क्लासेस चाहिए, है ना, तो वो भी आप कमेंट में डाल देना, ठीक है। थैंक यू गाइज।